जय हिंद। आइए थर्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3। इसमें हम ये जो प्रोसेस पढ़े थे लॉ बनाने का इंडिया में, इसी प्रोसेस से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं 3 जो कि ये बताते हैं। जॉइंट सेशन, ठीक है। जॉइंट सेशन क्या होता है? जॉइंट सेशन ऑफ HOP एंड HOSA कैन बी हेल्ड। जैसे मान लीजिए कि बॉर्डर पे लड़ाई हो गया, कुछ लॉ नहीं है, एकदम इमरजेंसी है, लॉ भी अभी के अभी चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में इतना बड़ा प्रोसेस है, क्या लॉ बनाया जा सकता है? तो हाँ, जॉइंट सेशन के थ्रू लोकसभा का 545 मेंबर्स और राज्यसभा का 245 मेंबर्स, ठीक है, दोनों मिलके इमरजेंसी के टाइम लॉ पास करेंगे जॉइंट सेशन में, एक ही सेशन में। इसमें हर ओवरऑल तो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, बट राज्यसभा का मिनिमम 123 और लोकसभा का मिनिमम 272 वोट्स चाहिए। दोनों अगर मिलके वोट्स अगर कंप्लीट हो जाए तो आपका इमरजेंसी के टाइम में लॉ पास हो जाता है। ठीक है, जॉइंट सेशन इसको कहते हैं, ठीक है। अभी तक इंडिया के हिस्ट्री में, ठीक है, ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है जॉइंट सेशन, ठीक है, और जिसमें मतलब सक्सेस भी हुआ है, 3 बार हुआ है। एक डाउरी प्रोविज़न एक्ट जॉइंट सेशन में बनाया गया है। द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपेल बिल 1977 एक्ट, ये भी जॉइंट सेशन में बनाया गया है, ठीक है। और द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, ये इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये पास नहीं हो पाया, क्योंकि भाई इतने महान महान आदमी पॉलिटिशियंस हैं हमारे, कैसे पास होगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए वीटो पावर, तगड़ा क्वेश्चन है, एक तगड़ा टॉपिक है, ऐसा चीज़ है जानने के लिए। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। वीटो पावर क्या होता है सर? आफ्टर अ बिल इज़ प्रेजेंटेड टू हिम द प्रेसिडेंट शॉल डिक्लेयर, जब बिल दोनों हाउस से पास होके असाइन करने के लिए साइन कर अप्रूवल, प्रेसिडेंट का अप्रूवल के लिए जब आ जाता है प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन है प्रेसिडेंट जी के सामने? या तो वो साइन करें बिल के ऊपर, ठीक है, जो बिल है उसको एक्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए या तो वो साइन करें, ठीक है, या वो साइन करने से मना कर दें, बट रीज़न देंगे और सिर्फ एक ही बार वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों हाउस से पास होके आ गया दोबारा तो इनको साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। When the bill is passed and presented to the president cannot withhold his assent from it, ठीक है, दोबारा आ गया तो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, साइन करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। और he can return a bill to the parliament, ठीक है, if it is not, देखो सारा बिल को रिटर्न कर सकते हैं सिर्फ 2 बिल के अलावा। एक मनी से रिलेटेड कोई बिल हो तो, क्योंकि अगर उस पर वो रोक लगा देंगे तो भी ईयर पार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा चैनल फिर से पार करना उतना टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मनी बिल से रिलेटेड या कोई अमेंडमेंट हो बिल में, ठीक है, ये दोनों चीज़ को नहीं रोक सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर प्रेसिडेंट का पावर को कम करने के लिए कोई बिल पास हो, ठीक है, और अगर उस पर वो साइन ना करें तो ऐसा नहीं चलेगा ना, इसीलिए जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं उन पर वो नहीं रोक सकते हैं प्रेसिडेंट भी, इसी को कहते हैं वीटो पावर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और एक चीज़ नॉलेज के लिए जानेंगे। आर्टिकल 370 जो कि अब हट गया, इसके क्या क्या लॉस था, ठीक है। इंडिया में जम्मू कश्मीर होते हुए भी आज भी इस जगह की वजह से काफ़ी लोगों का जान जाता है, ठीक है, बहुत सारा फैमिली तबाह होता है, बट पॉलिटिशियंस लोगों को अपना ही मज़ा आता है। अरे हम जिंदा हैं ना भाई, बॉर्डर में मर रहा है, मरने दो, हम सही रहना चाहिए। 2-4 बस भाषण दे देगा, सब हो गया। इंडिया सिर्फ नाम का दिखता रे बाबू, और कुछ नहीं। आ जा रे मामू, देखते हैं क्या होता। अब तो सही है, 370 हट गया तो कुछ हद तक
सही है, अच्छा काम था 370 को हटाना। देखिए कैसे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इंडियन फ्लैग एंड द स्टेट फ्लैग, पहले जम्मू का फ्लैग ऊपर जाता था, फिर इंडिया का फ्लैग ऊपर आता है। इंडिया का फ्लैग जम्मू के फ्लैग के नीचे, ठीक है, पहला नियम। दूसरा, एवरी इंडिविजुअल हैव डुअल सिटीजनशिप, ठीक है, जो भी जम्मू का नागरिक है, ठीक है, उसको इंडिया क्या करता था, दोनों जगह का नागरिकता देता था, ठीक है, इंडिया का भी, इंडियन तो है ही, प्लस जम्मू का भी वो अपना निवासी है, ठीक है। उसके बाद देखें डिफरेंट वोटिंग लिस्ट, ठीक है, डिफरेंट वोटिंग लिस्ट ऑफ स्टेट एंड सेंटर, अलग अलग लिस्ट था, ठीक है। सेंटर का जब वोटिंग होगा तो उसके लिए अलग लिस्ट, और स्टेट के लिए जब वोट होगा तो उसके लिए अलग लिस्ट। सिर्फ उस स्टेट में भाई जम्मू कश्मीर का लोगों को ही भाई बस वोट देने मिलेगा, और वो लोग किसी का भी इंटरफेयर नहीं चाहता था, ठीक है। अलग अलग लिस्ट रखता था, सेंटर का जब होगा वोटिंग तो अलग, स्टेट का वोटिंग के टाइम में अलग, ठीक है। नो वेल्थ टैक्स, नो अर्बन टैक्स, कोई टैक्स नहीं देता है, ठीक है। वेल्थ टैक्स, अर्बन टैक्स जो था वो लोग भी उस टाइम में भी पेमेंट नहीं करता था, अब तो खैर हट गया, बट ये लोग पेमेंट नहीं करता था, ठीक है। और देखिए, ठीक है, टैक्स नहीं देता था। गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ नॉट सिटीजन ऑफ स्टेट, ठीक है, गवर्नर को ही सिटीजनशिप नहीं था, क्योंकि गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट भेजता है हर स्टेट में, तो इसीलिए भाई उसको सिटीजनशिप ही नहीं दिया। बताओ कितना अच्छा बात है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। बर्निंग नेशनल फ्लैग, इंडिया का फ्लैग को जलाना कोई ऑफेंस नहीं, इंडिया का झंडा जलाने पर कोई पनिशमेंट नहीं था। क्या स्टेट है भाई, ठीक है। ओनली 3 टाइप्स ऑफ लॉ आर नॉट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्टेट, ठीक, सिर्फ 3 टाइप का लॉ ही मानते थे वो लोग। रेवेन्यू लॉ, क्योंकि पैसा तो चाहिए भाई, डिफेंस लॉ, फ्री में जाके आइए और जवान मरिए, फॉरेक्स लॉ, ठीक है। तो ये सब जितना है सबके थ्रू उन लोगों को सेफ्टी बेनिफिट ये सारा चीज़ मिलता है, इसलिए ये लोग बस ये 3 मानता था, बाकी कोई भी चीज़ ये लोग नहीं मानता था, ठीक है। इसीलिए अच्छा हुआ कि इसको हटाया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। बाकी तो पता नहीं, लेकिन आर्टिकल 370 को हटा के बहुत अच्छा काम हुआ। चलिए और एक चीज़ थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताते हैं, जो आजकल चेंजेस आया है। 1947 से 1987 तक कुछ जून या जुलाई के कुछ महीना है, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बर्थ रिलेटेड न्यू रूल है भाई। 1947 से 1987 तक अगर जो भी इंडिया में जन्म हुआ वो डायरेक्ट इंडिया का सिटीजनशिप बन गया, उसको डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। और बट जो 1987 से लेकर 2010 तक के बीच में जिसका जन्म हुआ, ठीक है, इफ़ एनी वन ऑफ पार्टनर इज़ इंडियन, ठीक है, मतलब एनी वन, लड़का या लड़की कोई एक अगर इंडियन हो तभी इंडियन का नागरिकता मिलेगा, तभी ऐसे ही इंडियन आप टैग नहीं लगा सकते। अगर दोनों बाहर गए आप इंडिया जैसा कंट्री का नागरिकता नहीं ले सकते, ठीक है। और अब तो भाई एक ज़बरदस्त रूल आया 2010 से लेके टू नेक्स्ट, बोथ रिक्वायर्ड टू बी इंडियन, लड़का लड़की दोनों इंडियन होगा तभी उसका बच्चा को भारत का नागरिकता मिलेगा। ये एक बहुत ही मस्त चीज़ था भाई, तुम सारा चीज़ यहाँ कमाओ इंडिया में और जाके शादी कर लो दूसरे देश में, क्योंकि इंडिया में ना लड़का है ना लड़की है, और भाई आप कमाइए पैसा यहाँ से खर्चा कीजिए दूसरे देश के लिए। तो भाई ये सब सही नहीं है, इस चीज़ को रोका, बहुत अच्छा किया। जाओ तो पूरे चल जाओ और रहो तो पूरे रहो, सही दिया डिसीजन। चलिए अगला चीज़ पढ़ते हैं, अगला चीज़ पढ़ना है लॉ ऑफ लैंड। इससे रिगार्डिंग पहले 2 चीज़ बता देते हैं, 1 मिनट जस्ट। लॉ ऑफ लैंड के लिए, ठीक है, लॉ ऑफ लैंड का मतलब मेरी देश की धरती और मेरे 12 नॉटिकल्स माइल समुद्र में, ये जगह पर लगता है लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड कहाँ लगता है, मेरे देश की धरती और मेरे 12 नॉटिकल माइल्स, मेरे देश की धरती, ठीक है, ये इंडिया का मैप, इसका समुद्र का अगल बगल का 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, माइल्स तक समुद्र में
लॉ ऑफ लैंड लगता है, ठीक है, बॉर्डर पर नहीं, ठीक है। बॉर्डर पर जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर पे जो ये स्पेस है, इसको कहते हैं नो मैंस लैंड, ये किसी का नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ये कंसिडर नहीं होता है लॉ ऑफ लैंड पे, लॉ ऑफ लैंड में ये होता है, ठीक है। इसीलिए लॉ ऑफ लैंड कहाँ लगता है, बॉर्डर पर नहीं, देश की धरती और मेरे 12 नॉटिकल माइल्स पर, बॉर्डर पर नहीं लगता, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। लॉ लगेगा कहाँ तक, ठीक है, कैसे, ये सारा चीज़ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 से रिगार्डिंग, ठीक है। जब कंपनी एक्ट 2013 में आया, ठीक है, उस टाइम में जीपी मीन्स गवर्निंग पार्टी था कांग्रेस, ठीक है। और जब बना था कंपनीज एक्ट तो गवर्निंग पार्टी था उस टाइम, कांग्रेस का पार्टी लोकसभा में जीता था, वो लोग राज्य करता था, ठीक है, गवर्निंग पार्टी उसको कहते हैं। एग्जाम्पल कांग्रेस 2013 में था, ठीक है, अब नहीं है। अब जो रूलिंग पार्टी मीन्स जो अभी जिसका शासन प्रशासन सब कुछ है, जैसे रूलिंग पार्टी अभी कौन है, बीजेपी, ठीक है। तो देखिए लोल, लड़का सब लड़की के पीछे होता है लोल, बकलोल सब, ध्यान दो यार, लाइफ को पहले बना लो तो अच्छा रहेगा, वरना लाइफ ऐसा जगह पहुंचा देगा। समय रहते निर्धारित कर लीजिए, कुछ ऐसा एक अच्छा सा डायलॉग था यार, समय रहते निर्धारित कर लीजिए कि क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। ऐसा हो जाएगा यार, लोग पहचानने से मना कर देते हैं। अगर आप लाइफ में अगर आप कुछ नहीं बने तो वहीं लोग आपको पहचानने से मना कर देंगे, ऐसा है। तो लाइफ में कुछ बनिए, उसके बाद जाइए, दोस्ती यारी सब कुछ चाहिए। कुछ ही लोग होते हैं जो कि यार अच्छा होता है, बेस्ट फ्रेंड, उनके बारे में तो भाई नहीं कह रहा है, क्योंकि यार वो लोग भाई दे आर द बेस्ट वन। जब इंसान का जब जीडी होता है तो वो लोग सपोर्ट करता है, बट बाकी का बता रहे हैं, बाकी ये दुनिया ऐसा है कि यार सब कोई भूल जाता है। समय के साथ सब आपका खैरियत नहीं, आपका हैसियत पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, पूछेगा कि कमाते कितना हो। इसीलिए कुछ करो भाई, उसके बाद फिर देखना। चलो देखते हैं लॉ ऑफ लैंड, लॉ लगेगा कहाँ तक, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले आता है एक्ट, ठीक है, फिर आता है डिपार्टमेंट, फिर आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, फिर लास्ट में आता है कस्टम या फॉरेन डिसीजंस, ठीक है। देखिए अभी चारों पॉइंट को हम पढ़ेंगे वन बाय वन। एक्ट बनाता है, मान लो गवर्निंग पार्टी, एग्जाम्पल कांग्रेस था, जब कंपनी एक्ट 2013 बना था, कांग्रेस बनाया, तो गवर्निंग पार्टी एक्ट बनाता है। जो एक्ट बनाता है, ठीक है, उसको कहते हैं गवर्निंग पार्टी। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 कांग्रेस के टाइम में बना था, तो ये गवर्निंग पार्टी कौन है, कंपनीज एक्ट का, कांग्रेस, ठीक है। बट रूलिंग पार्टी अभी जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह है सब कौन लाता है, रूलिंग पार्टी के हाथ में है, बीजेपी, ठीक है। अगर एक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये कहाँ जाता है, डिपार्टमेंट में, ठीक है। बहुत सारा हर एक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे आरबीआई डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स एक्ट के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। वैसे ही कंपनीज एक्ट के लिए एमसीए है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट एसोसिएशंस, शायद सही बोल दिए। चलो देखते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट में आता है सर 3 चीज़, ठीक है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, रूल्स में तो बता दिए, रूलिंग पार्टी रूल करता है, जो भी चेंजेस होगा वो बीजेपी, जैसे अभी बीजेपी है तो वो लाएगा। सर्कुलर, जैसे सर्कुलर से पहले नोटिफिकेशन समझना ज़रूरी है। नोटिफिकेशन आता है मीन्स अमेंडमेंट्स, या तो कुछ चीज़ लॉ में ऐड होगा या कुछ चीज़ लॉ से माइनस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल
कोई भी अमेंडमेंट्स आया, ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट आया, एमसीए को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये चीज़ अमेंडमेंट्स है, ठीक है, वो भेजेगा पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट उसको आगे अप्रूवल देगा, वो चीज़ नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब क्या करेंगे, ये एक केस है, सुन लीजिए। मान लीजिए कोई अमेंडमेंट्स करना है, ठीक है, एमसीए न्यू अमेंडमेंट्स लेके आया, बोला कि भाई ये चीज़ चेंजिंग होना चाहिए कंपनीज एक्ट में, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अवेलेबल ना हो, ठीक है, क्योंकि हर बार पार्लियामेंट थोड़ी हो सकता है, सब अलग अलग भाई बड़े बड़े आदमी हैं, काम पे रहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से साइन करवा कर, ठीक है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट से साइन करवा कर कि भाई इमरजेंसी है सर, अभी साइन कर दीजिए, बाद में इसको जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाएगा, जब अवेलेबल होगा तो सर इसको पास करके हम लोग चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी में आर्टिकल 123 ये पावर देता है कि इमरजेंसी हो तो प्रेसिडेंट से साइन करवा कर, ठीक है, अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस आप बनवा सकते हैं, करवा सकते हैं एक्ट में, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक्ट जैसा काम करता है, ठीक है। एग्जांपल 2019 में कंपनीज एक्ट में हुआ था ऑर्डिनेंस, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। जैसे अभी यहाँ देखिए एग्जांपल यहाँ है, ठीक है, नोटिफिकेशन एग्जांपल ऑर्डिनेंस इन कंपनीज एक्ट 2013 में आया, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में आ गया। 2015 में पार्लियामेंट सेशन में था, अमेंडमेंट्स आया। 2017 में भी पार्लियामेंट सेशन लग कर इसमें अमेंडमेंट्स आया। 2019 में भी अमेंडमेंट्स था, बट उस टाइम में पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, तो कंपनीज एक्ट ऑर्डिनेंस के रूप में 2019 में अमेंडमेंट्स आया, ठीक है। और 2021 में भी आने वाला है, ये भी बात भाई सब कुछ चल ही रहा है उसमें, ठीक है। तो इधर ये हो गया। अब देखिए जो भी नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन आता है उस पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए आता है सर्कुलर, ठीक है, क्लैरिफिकेशन देता है सर्कुलर, आता है किस लिए, क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि भाई एग्जांपल प्लांट है तो प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। कोई प्लांट को ट्री समझ लेगा, कोई प्लांट को दूसरा प्लांट समझ लेगा, तो एग्जाम्पल मतलब एक तरह से क्लैरिफाई कर देता है कि हाँ भाई प्लांट है तो मतलब इसके अंदर कौन कौन सा प्लांट, रोज़ प्लांट, ठीक है, लोटस प्लांट, भाई उतना प्लांट का नाम इतना ही याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो सारे प्लांट का नाम भी उसके अंदर कौन कौन सा चीज़ कंसिडर किया जाएगा, वो सारी चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन देता है, ठीक है। अगर यहाँ भी आपको प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट से, तो आप जाके कहाँ आवाज़ उठा सकते हैं, यहाँ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 24 हाई कोर्ट्स हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, वन एंड ऑनलाइन, ठीक है, नॉट डिसाइडेड बाय लॉ और डिपार्टमेंट, ठीक है। आप जाइए वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ करने हम जा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना दरख्वास्त लगा सकते हैं कि ये चीज़ सर यहाँ ऐसा है वैसा है, आप बोलिए जाके। और अगर वो भी चीज़ वहाँ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर क्या चीज़ फॉलो किया जाता है, कस्टम या फॉरेन डिसीजन रिकमेंडेशंस होता है। जैसे ए है, ठीक है, तो इसको पूरे वर्ल्ड में ए माना जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसको ओ बोल दें, ठीक है, जो बोल दें नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। इसीलिए ऐसा चीज़ जो पूरे वर्ल्ड पे लागू है, सब कोई ए ही इसको बोलेगा, ठीक है, कोई इसको ओ नहीं बोलेगा, जाहिर सा बात है, इसको सब कोई ए पढ़ेगा, तो इसी को बोलते हैं कस्टम एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, एक्ट बना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कुछ डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट के थ्रू नोटिफिकेशन आएगा एक्ट में। अगर वहाँ भी कुछ चीज़ पे डाउट आ रहा है तो सर्कुलर के थ्रू इसको डाउट को क्लियर किया जाता है।
और उस पर रूल्स किसका होता है, रूलिंग पार्टी जो उस टाइम में जीता होता है। अगर वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाएंगे, अगर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है तो आप जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो फिर कस्टम को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।